नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है देश एवं मानव निर्माण में गोरक्षा एवं गो संवर्धन का महत्वपूर्ण स्थान। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। परमात्मा ने मनुष्य एवं इतर आत्माओं के लिए सृष्टि को उत्पन्न कर धारण किया है। परमात्मा में ही यह सारा ब्रह्मांड विद्यमान है। आश्चर्य होता है कि असंख्य व अनंत लोकांतर परमात्मा के नियमों का पालन करते हुए सृष्टि उत्पत्ति काल 1.96 अरब वर्षों से अपने अपने पथ पर चल रहे हैं। या कभी आपस में टकराते नहीं, जबकि मनुष्यों द्वारा निर्मित संचालित सीमित संख्या के वाहन प्रतिदिन परस्पर टकरा जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में जान और माल की हानि होती है। इसी कारण से कहा जाता है कि परमात्मा की सभी व्यवस्थाएं आदर्श हैं, जिसकी प्रेरणा लेकर हमें अपनी सभी व्यवस्थाओं को चुस्त एवं दुरुस्त करना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य व इतर सभी प्राणियों की आवश्यकता के सभी पदार्थ बनाए हैं। मनुष्य के लिए माता पिता, समाज, आचार्य आदि की आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति भी परमात्मा द्वारा ही की जाती है। शैशव अवस्था में मनुष्यों को माता का दूध चाहिए, जिसकी प्राप्ति भी परमात्मा ने ही उत्तम रीति से की हुई है। शैशव अवस्था के बाद मनुष्यों की आवश्यकता की सभी वस्तुएं और पदार्थ भी परमात्मा ने सृष्टि में रचकर प्रदान कर रखे हैं। मनुष्य को जीने के लिए प्राणवायु, जल, अग्नि, अन्न, फल, औषधियाँ, दुग्ध आदि पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह सब पदार्थ भी मनुष्य को सृष्टि से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य के जीवन में दुग्ध का अत्यंत महत्व है। इसकी पूर्ति गो आदि पशुओं से होती है। देसी गाय का दूध श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। गाय के दूध में बुद्धि को तीव्र करने सहित शरीर के आरोग्य और बल प्रदान करने, शारीरिक वृद्धि में गोदुग्ध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी बच्चे को माता का दूध सुलभ ना हो तो गोदुग्ध माता के दूध के स्थान पर वह गोदुग्ध से पल जाता है। छोटे शिशु का माता के दूध के स्थान पर अन्य विकल्प गोदुग्ध ही होता है। शैशवावस्था के बाद भी मनुष्य की पूरी आयु में दुग्ध निर्मित दही, छाछ, मक्खन, घृत, पनीर आदि के द्वारा उसके शरीर का पोषण होता रहता है। गोदुग्ध अन्न और फलों का विकल्प भी होता है। यदि अन्न और फल आदि सुलभ ना हो तो गोदुग्ध से इनकी भी पूर्ति हो जाती है। इसी कारण गोदुग्ध को पूर्ण आहार माना जाता है। हमने उदर के रोगियों के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गोदुग्ध के सहारे ही यशस्वी रूप से व्यतीत किया। देसी गाय का दूध सभी साध्य और असाध्य रोगियों के लिए क्षुधा निवृत्ति, पोषण, रोग निवृत्ति का कार्य करता है। गोदुग्ध बल और आयुवर्धक होता है। इसे अमृत की भी संज्ञा दी जाती है। अतः किसी भी शिक्षित और बुद्धिमान मनुष्य के देश में देसी गाय का बड़े पैमाने पर पोषण होना चाहिए। गाय की माता के समान श्रद्धापूर्वक सेवा की जानी चाहिए। ऐसा होने पर राष्ट्र सभी प्रकार की उन्नति कर अपने सभी लक्ष्य, जनता की सुख शांति, अजयता, ज्ञान विज्ञान की उन्नति, विकास, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यदि किसी देश में गोपालन व गो संरक्षण नहीं होता तो उस राष्ट्र को शिक्षित व संस्कारित मनुष्यों का राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे राष्ट्र में सुख शांति स्वप्नवत होती है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इस प्रकरण में वेदों के व आर्य समाज के विद्वान पूर्व सांसद पंडित प्रकाशवीर शास्त्री की पुस्तक गोरक्षा राष्ट्र रक्षा की स्मृति भी उठती है, जिसमें गोरक्षा को राष्ट्र रक्षा का पर्याय माना गया है। जिसके पथ में पुस्तक में अनेक प्रमाण और तथ्यों को भी इसके पक्ष में प्रस्तुत किया गया है। महर्षि दयानंद ने गोरक्षा व इसके संवर्धन सहित गो हत्या रोकने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण लघु पुस्तिका गो करुणानिधि की रचना की थी। अपने विषय की यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में विषय को अपने युक्ति व तर्कों से प्रस्तुत किया गया है। तात्कालीन अंग्रेज सरकार की प्रमुख महारानी विक्टोरिया से भारत में गोरक्षा सहित गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही थी। महर्षि दयानंद ने देश में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक आंदोलन किया था। उन्होंने इसके लिए एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया था। इस पर लाखों लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। यह अभियान चल ही रहा था कि मध्य में उनकी विष दिए जाने से मृत्यु हो गई, जिससे यह कार्य अधूरा रह गया। इसी दयानंद अपने समय में गोरक्षा, गोपालन, गोहत्या पर प्रतिबंध की चर्चा करते थे। वह अनेक बड़े अंग्रेज राज्याधिकारियों को से भी गोरक्षा के विषय में मिले थे और उनको गोहत्या पर प्रतिबंध के अपने विचारों को तर्कों और युक्तियों से सहमत किया था। यदि उनकी अचानक मृत्यु न हुई होती तो वह गोरक्षा आंदोलन को उसके उचित समाधान तक पहुंचाकर अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते। ऋषि दयानंद कृत गो करुणानिधि लघु पुस्तक को प्रत्येक देशवासियों को पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक की भूमिका में ऋषि दयानंद ने गोरक्षा के विषय में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। हम उनके विचारों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वह लिखते हैं कि वे धर्मात्मा विद्वान लोग धन्य हैं, जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, अभिप्राय, सृष्टिक्रम, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण और अप्राप्त को आचार के विरुद्ध चल के सब संसार को सुख पहुँचाते हैं। शोक के उन पर जो कि इनसे विरुद्ध स्वार्थी दयाहीन होकर जगत में हानि करने के लिए वर्तमान है। पूजनीय जन वे हैं जो अपनी हानि होती हो तो भी सबके हित करने में अपना तन, मन और धन लगा दें। तिरस्कारणी तो वे हैं जो अपने ही लाभ में संतुष्ट रहकर सबके सुखों का नाश करता रहे। इसी दयानंद की पुस्तक में
अपनी भूमिका में लिखते हैं उस पुस्तक की कि ऐसा सृष्टि में कौन सा मनुष्य होगा जो सुख और दुख स्वयं को ना मानता हो। क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसके गले को काटे, वह रक्षा करें, वह दुख और सुख का अनुभव ना करे। जब सबको लाभ और सुख में ही प्रसन्नता है तो बिना अपराध किसी प्राणी का प्राण वियोग करने, अपने पोषण व उन सत्पुरुषों के सामने निंदनीय कर्म क्यों ना होवे। सर्वशक्तिमान जगदीश्वर इस सृष्टि के सभी मनुष्यों में, आत्माओं में अपनी दया और न्याय को प्रकाशित करे कि जिससे सब दया और न्याय मुक्त होकर, न्याय से युक्त होकर सर्वदा परोपकार कारक कार्य को करें। स्वार्थपन से पक्षपात युक्त होकर कृपा पात्र गाय आदि पशुओं का विनाश न करे कि जिससे दुग्ध आदि पदार्थों और खेती आदि क्रियाओं की सिद्धि से युक्त होकर सब मनुष्य आनंद से रहें। ऋषि दयानंद ने भूमिका में यह भी कहा कि यह ग्रंथ इस अभिप्राय से रचा गया है कि जिससे गो आदि पशु यहाँ तक समर्थ हो बचाए जाएं। इनसे बचाने से दूध, घी, खेती के बढ़ने से सबको सुख बढ़ता है। परमात्मा कृपा करे कि यह अभिष्ट शीघ्र सिद्ध हो। अपने ग्रंथ की भूमिका में ऋषि दयानंद ने गो रक्षा और गो हत्या निषेध के महत्व को बहुत ही प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत किया है। गोकर्णानिधि पुस्तक में ऋषि दयानंद ने कहा है कि सर्वशक्तिमान जगदीश्वर ने इस सृष्टि में जो जो गो आदि पशु बनाए हैं वे निष्प्रयोजन नहीं है, किंतु एक एक वस्तु अनेक अनेक प्रयोजन के लिए रची है। इसीलिए उनसे वे कार्य लेना सबको उचित होता है, ना कि उनसे पूर्ण प्रयोजन ना लेकर बीच में ही नष्ट कर दिया जाए। क्या जिन जिन प्रयोजनों के लिए परमात्मा ने जो जो पदार्थ बनाए हैं उनसे वे प्रयोजन ना लेकर उनको प्रथम में ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषों के विचार से बुरा कर्म नहीं है। पक्षपात छोड़कर देखिए, गाय आदि पशु कृषि आदि कर्मों से सब संसार को असंख्य सुख होते हैं या नहीं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वैसे ही सत्य विद्या से जो विषय जाने जाते हैं वे अन्यथा कभी नहीं हो सकते। इस पुस्तक में ऋषि दयानंद ने एक गाय की एक पीढ़ी से होने वाली गायों से, दुग्ध और बेलों से कृषि को लेकर उत्पन्न अन्न आदि सबका गणितीय विधि से हिसाब लगाकर बताया है कि एक गाय की एक पीढ़ी से यदि 6 गाय और 6 बेल मान लिए जाएं तो 7 गायों से 1,54,440 मनुष्यों का पालन एक बार हो सकता है। इसी प्रकार एक गाय की एक पीढ़ी में जीवित 6 बैलों से जीवन भर उत्पन्न अन्न आदि पदार्थों का 2,56,000 मनुष्यों का पालन एक बार में हो सकता है। दूध और अन्न को मिलाकर देखने पर विदित होता है कि एक गाय की एक पीढ़ी से 4,10,440 मनुष्यों का एक बार के भोजन के रूप में पालन होता है। यह भी बताते हैं वे कि अधिक गोदुग्ध होने व उसके सेवन करने से मनुष्य का मल कम होता है, इससे वायु कम दुर्गंधदायक होती है, इससे वायु प्रदूषण विकार कम होने से रोग भी कम होते हैं। मनुष्य स्वस्थ रहते हैं, उनके शरीर में अधिक बल होता है, लंबी आयु होती है, अधिक कार्य कर सकते हैं, जिससे देश में अधिक सुख और समृद्धि आती है। ऐसे अनेक पक्षों पर ऋषि दयानंद ने अपनी पुस्तक गोकर्णानिधि में प्रकाश डाला है। आयुर्वेद में गाय को अधन्या कहा जाता है, इसका अर्थ है कि ना मारने योग्य। मंत्र में ये शब्द आए हैं कि अधन्या यजमानस्य पशुनाम पाही। इन वेद के शब्दों में परमात्मा मनुष्यों को कहते हैं कि यह मनुष्य, तू इन पशुओं को कभी मत मार। यजमान अर्थात सबको सुख देने वाले मनुष्यों से संबंधित पालतू पशुओं की रक्षा कर, जिनसे तेरी भी पूरी रक्षा होवे। ईश्वर की आज्ञा को मानना सब मनुष्यों का कर्तव्य है, तथा किसी मनुष्य को किसी भी पशु के आहार और भोजन के लिए हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। यह पाप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना होता है। अपनी पुस्तक में महर्षि दयानंद ने एक स्थान पर पूर्व पक्ष के रूप में एक प्रश्न प्रस्तुत किया है। वह लिखते हैं कि जिस देश में सिवाय मांस के अन्य कुछ नहीं मिलता, वहाँ आपातकाल या रोग निवृत्ति के लिए मांस खाने में दोष नहीं होता। इसका समाधान में उत्तर देते हुए वह कहते हैं कि यह कहना व्यर्थ है, क्योंकि जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ पृथ्वी अवश्य होती है, और जहाँ पृथ्वी है वहाँ खेती व फल फूल आदि होते हैं। जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ भी मनुष्य नहीं रह सकते, और जहाँ ऊसर भूमि है, मिष्ट जल फलाहार आदि के न होने से मनुष्य का रहना दुर्गम हो जाता है। और आपातकाल में भी मनुष्य अन्य उपायों से निर्वाह कर सकते हैं, जैसे कि मांस न खाने योग्य वाले करते हैं, और बिना मांस के रोगों का निवारण भी औषधियों से यथावत होता है। इसीलिए मांस खाना अच्छा नहीं होता। मांसाहार के प्रकरण में मनुस्मृति का 5:51 श्लोक अनुमंता विशासिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता चखादस चेति घातकः भी एक महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा जाता है कि गो आदि किसी पशु की हत्या अनुमति देने वाले, मांस काटने वाले, पशु आदि के मारने वाले, उनको मारने के लिए बेचने वाले, मांस के पकाने वाले,
परोसने वाले और खाने वाले, या 8 मनुष्य हिंसक घातक अर्थात सब पाप करने वाले माने जाते हैं। अतः मांस खाने सहित इसके किसी भी रूप में मांसाहार के सहयोग करने से पाप होता है। इस कारण किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को मांसाहार का पाप कदापि नहीं करना चाहिए। एक बार और बताते हैं कौन कौन सी चीज़ें। एक तो अनुमति देने वाले काटने की, मांस के काटने वाला, पशु के मारने वाला, उनको मारने के लिए और बेचने वाला, मांस के पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, 8 लोग महापापी कहलाते हैं। पुस्तक के अंत में ऋषि दयानंद ने गोरक्षा की मार्मिक अपील की है। वह कहते हैं कि ध्यान देकर सुनिए कि जैसा दुख और सुख अपने माता पिता को होता है, अपने को होता है, वैसे ही औरों को भी समझना चाहिए। यह भी ध्यान में रखिए कि वे पशु आदि अर्थात खेती आदि कार्य करने वाले प्रजा के पशु आदि मनुष्यों को अधिक पुरुषार्थ ही राजा का ऐश्वर्य अधिक बढ़ाता है और न्यून होने से नष्ट हो जाता है। इसीलिए राजा प्रजा से कर लेता है उनकी रक्षा यथावत करे, ना कि राजा और प्रजा के जो सुख के कारण गाय आदि पशु हैं उनका नाश किया जाए। इसीलिए आज तक जो हुआ सो हुआ, आंखें खोलकर सबके हानिकारक कर्मों को ना करने दीजिए। हाँ, हम लोगों का यही काम है कि आप लोगों की भलाई और बुराई के कामों को जता दें, और आप लोगों का यही काम है कि पक्षपात छोड़कर गौ आदि लाभकारी पशुओं की रक्षा बढ़ती करने के तत्पर रहें। सर्वशक्तिमान जगदीश्वर हम और आप पर पूर्ण कृपा करें, जिससे हम और आप लोग विश्व के हानिकारक कर्मों को छोड़कर सर्वोपकारक कर्मों को करके सब लोग आनंद में रहें। इन सब बातों को सुन मत डालना, किंतु सुनकर रखना। अन्य अनाथ पशुओं के प्राणों को शीघ्र बचाना। अंत में वह कहते हैं कि हे महाराज राज जगदीश्वर, जो इन गाय आदि पशुओं को कोई ना बचावे तो आप इनकी रक्षा करें और हमसे करने में शीघ्र उद्यत हुइए। आज हमने जो लेख गोरक्षा और गो संवर्धन के पक्ष, गोहत्या के विरोध में वेद और ऋषि दयानंद के विचार प्रस्तुत किए हैं। गोहत्या, गोमांसाहार सहित अन्य पशुओं की हत्या, उनके मांस का सेवन अमानवीय और निंदनीय कर्म है। यह अधर्म और पाप कर्म है। मनुष्य को इसे तत्काल छोड़ देना चाहिए। इससे संसार में सुखों की वृद्धि होगी। कल व भविष्य में मरने पर यदि हम भी पशु बने तो हम भी स्वयं की पशु हत्या के दुख से बचेंगे। हम आज जो दूसरों के साथ करते हैं परमात्मा की व्यवस्था में, वह भविष्य और परजन्म में हमारे साथ भी हो सकता है और होता है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।